सो हेलो एंड वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर के कुछ एमसीक्यूज, खास करके जेकेपी कांस्टेबल के लिए, जिसमें कंप्यूटर को एक अच्छी खासी वेटेज दी गई। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि इस तरह है, विच व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ सीपीयू इन ए कंप्यूटर। आपको पता होगा, अगर हम कंप्यूटर देखेंगे तो उसका एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक ऐसा पार्ट है जो कि एक कंप्यूटर को मॉनिटर करता है। उसमें जो प्रोसेसेस होंगे, डाटा जो आएगा, उसको जो प्रोसेस करना होगा, वो काम करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसमें मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट आता है, जो इसके पार्ट्स है, जिनसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। बेसिकली 4 अर्थमेटिक ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जो इसका काम होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोसेस डाटा एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। वो सीपीयू का काम जो होता है वो होता है कि जो इंस्ट्रक्शंस है उनको एग्जीक्यूट करना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर। RAM, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पार्ट नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये एक, मान लो, जिसकी वजह से हम टास्क कर पाते हैं, जो सर्विसेज को रन करता है वो रैम ही करता है। आपने देखा होगा, जब भी हम लैपटॉप परचेज करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं टू गो फॉर द 4 GB रैम, 4 GB रैम, 8 GB रैम, या हम बोलते हैं 16 GB, 32 GB। जितनी ज़्यादा रैम ज़्यादा होगी उतने वो ज़्यादा टास्क अच्छे से हैंडल कर पाएगा, बिकॉज जितनी रैम, मतलब जो हाई एंड टास्क होते हैं उनकी रैम रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम कोई सॉफ्टवेयर चलाना चाहेंगे जो कि हाई एंड सॉफ्टवेयर होगा, जैसे कि कैड कैम होता है, या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर फोटोशॉप वगैरह, उनके लिए मेमोरी बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो वो मेमोरी का कौन सी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। विच ऑन द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। जैसा कि आपको पता होगा कि दो टाइप्स के डिवाइस होते हैं। एक होते हैं इनपुट डिवाइसेस, यानी जिनसे हम डाटा यहाँ से एंटर कर सकते हैं, और दूसरे होते हैं आउटपुट डिवाइसेस, जो हमें वहाँ से डाटा देते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट को कौन से डिवाइस है, लाइक मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, वो हमें वहां से देता है इंफॉर्मेशन। लाइक अगर मैं अभी देख रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ मॉनिटर पे, यानी मैं देख रहा हूँ मॉनिटर से, वो मुझे आउटपुट दे रहा है। तो इनपुट क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया। ठीक है, या मेरे पास यहाँ पे ड्राइंग पैड है जिसपे मैं लिख रहा हूँ, ये उसकी पेंसिल है, तो वो भी हो गया इनपुट डिवाइस। तो इनमें से जो इनपुट डिवाइस अभी है वो है कीबोर्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट इज, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स। आपको पता होगा, जब हम लैपटॉप में डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स एडिट करते हैं, जिनको हम डॉक्स बोलते हैं, तो वो हम करते हैं वर्ड में, जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर होता है जो हम, फॉर एग्जांपल अगर हम मोबाइल की बात करें, हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो वो हम, जैसे कि हम मोबाइल में भी वर्ड डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो एक एज ए एप्लीकेशन हम बाहर से डाउनलोड करते हैं, उनको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरी साइड होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम में प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, जो सिस्टम को वर्क करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखेंगे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स है, लाइक हम बोलेंगे रैम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो लैपटॉप में इनबिल्ट आता है, या कुछ ऐसी सर्विसेज जो हमारी सर्विसेज रन होती है लैपटॉप में, उनको मैनेज करने के लिए जो प्रोग्राम्स ज़रूरत होंगे, उनको हम बोलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। स्टोरेज डिवाइस वो डिवाइसेस होते हैं जिन पे हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, या तो परमानेंटली या तो टेम्पररी। जिन पे टेम्पररी स्टोर करते हैं उनको हम बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी, और जिनमें परमानेंट स्टोर करते हैं उनको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। वो आगे देखेंगे। तो फिलहाल जो माउस है वो एक इनपुट डिवाइस है, वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है। हार्ड ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है, रैम भी और SSD भी। SSD की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये फास्ट टाइप की मेमोरी होती है, बहुत फास्ट होती है। HDD से, हार्ड डिस्क ड्राइव जिसको हम बोलते हैं, उससे फास्ट कौन होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसीलिए जब हम लैपटॉप परचेज करते हैं, अगर किसी को भी लैपटॉप परचेज करना होगा, तो प्रेफरेंस पहले SSD को देनी चाहिए, क्योंकि SSD फास्ट होती है। नो डाउट इसकी कॉस्ट हाई होती है HDD से, लेकिन ये फास्ट होती है। विच यूनिट मेजर्स द
प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ सीपीयू, ठीक है? कितना ज़्यादा तेज़ सीपीयू काम करता है, उसको हम हर्ट्ज़ में मेजर करते हैं, ठीक है? को पार्ट नंबर सी है इसका आंसर, हर्ट्ज़ या मेगाहर्ट्ज़। हर्ट्ज़ एक बेसिक यूनिट है, इसके ऊपर हम कहते हैं मेगाहर्ट्ज़, गीगाहर्ट्ज़, लाइक हम बोलते हैं मेरे लैपटॉप का प्रोसेसर 3.1 गीगाहर्ट्ज़ है। तो गीगाहर्ट्ज़ क्या होगी? कितनी फ्रीक्वेंसी पे ये क्लॉक किया गया है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? सबको पता होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है यूआरएल? यूआरएल एक ऐसा चीज़ होता है जिससे हम वेब में एक दूर का कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं। जो जब हम यूआरएल एंटर करते हैं यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है? वो हम अ एंटर करते हैं, तो जो जिस कंप्यूटर पे वो वेबसाइट स्टोर होती है हम उसको एक्सेस कर पाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है? विच इन द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज वोलेटाइल मेमोरी? इनमें से किसको वोलेटाइल मेमोरी? मैं जैसा मैंने पहले बोला कि वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो अगर हम कुछ टाइम के लिए स्टोर करें, फिर अगर कंप्यूटर ऑफ हो जाए तो वो डाटा उड़ जाता है, यानी वो सेव नहीं रहता। तो ये कौन सी है? जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो टेम्पररी डाटा स्टोर करती है। लैपटॉप ऑफ होने के बाद, कंप्यूटर ऑफ होने के बाद वो डाटा खत्म हो जाता है, ठीक है? ऐसा हार्ड ड्राइव के साथ नहीं होता, लाइक आपके फोटोज सेव रहते हैं, वो लैपटॉप बंद होने पे बंद नहीं होते। तो उसके बाद है व्हाट डज द टर्म बिट स्टैंड फॉर? ठीक है, बिट क्या होता है? बिट एक स्मॉलेस्ट यूनिट है डाटा का। बिट जो है यूनिट ऑफ डाटा, ठीक है? स्मॉलेस्ट यूनिट, यूनिट ऑफ डाटा, स्मॉलेस्ट यूनिट हम बोलेंगे इसको। तो इससे छोटा डाटा कंप्यूटर स्टोर नहीं कर सकता। इसके दो फॉर्म्स होते हैं, या तो ऑन जिसको हम बोलते हैं 1, या तो ऑफ जिसको हम बोलते हैं 0, ठीक है? 0 एंड 1 दो सूरतें हो सकती है, ऑन या ऑफ, 0 एंड 1, ठीक है? इसको हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट, एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज फॉर परमानेंट स्टोरेज? सबको पता है कौन सा परमानेंट है, हार्ड डिस्क ड्राइव। जैसे मैंने बोला इस पे हम फोटोज वगैरह स्टोर कर सकते हैं, तो ये एक होता है परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। विच इन द फॉलोइंग इज ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जिस पे एक कंप्यूटर काम करता है, मतलब जो हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिखता है, लैपटॉप का ग्राफिक्स दिखते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कमाल है। अगर आप देखोगे विंडोज में एक तरीके के होंगे, लिनक्स में कुछ अलग तरीके से होता है, उसमें कमांड लाइन वगैरह होता है, ठीक है? और लाइक मैकिंटोश ओएस उसमें अलग टाइप से होता है, ठीक है? तो डिफरेंट टाइप्स के ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। तो विंडोज 10 इज एन ऑपरेटिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। गूगल क्रोम जो है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। और एडोबी फोटोशॉप भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन एडोबी फोटोशॉप एक पेड सॉफ्टवेयर है, इसकी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। व्हाट डज यूआई स्टैंड फॉर? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसा कि हम आइकन्स वगैरह स्क्रीन पे देखते हैं, उसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऐसा विंडोज वगैरह में होता है, उबंटू में होता है, लेकिन लिनक्स जो है उसमें कमांड लाइन होता है, उसमें भी ग्राफिकल इंटरफेस हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर काम कमांड लाइन से होता है, जिसमें हम कीबोर्ड की मदद से कमांड्स टाइप करते हैं, ठीक है? तो विच इन द फॉलोइंग इज यूज्ड शॉर्टकट की एक वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है? वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए F5 अगर हम प्रेस करेंगे तो वो रिफ्रेश हो जाएगा। व्हाट द फंक्शन ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम? जब भी जो लैपटॉप है, आज की जो डिजिटल एज है, इसमें अगर हम देखेंगे कि जो लैपटॉप्स है, कंप्यूटर्स है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, इंटरनेट पे बहुत सारे सोर्सेज है, उनमें ऐसे सोर्सेज भी है जो वायरस हो सकते हैं या कुछ और चीज़ें भी हो सकती है। उनसे प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास है एंटीवायरस, जो हमें वायरस और मालवेयर से बचाते हैं। विच इन द फॉलोइंग इज द मेमोरी इज द लार्जेस्ट यूनिट? ठीक है, अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो वो शुरू होता है बिट, बाइट, किलोबाइट, ठीक है, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। टेराबाइट इनमें से सबसे बड़ा यूनिट है, ठीक है? इनमें से सबसे छोटा जो है किलोबाइट है। फॉलोइंग इज यूजर ब्राउजिंग इंटरनेट? इंटरनेट हम किससे ब्राउज कर सकते, सबको पता है, वेब ब्राउजर से हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, गूगल क्रोम होता है, फायरफॉक्स होता है, ब्रेव होता है, और नया नया माइक्रोसॉफ्ट का आया है, माइक्रोसॉफ्ट एज, वो भी एक ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र, ठीक है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बोल दिया, जिस पे एक जो हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, हमें इंटरेक्ट कराता है किससे, एक लैपटॉप के हार्डवेयर से जो हमें इंटरेक्ट कराता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम डाटा वगैरह स्टोर करते हैं। कंपाइलर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइल करने में मदद करता है, ठीक है? प्राइमरी पर्पस ऑफ नेटवर्क राउटर, जो नेटवर्क होता है
उसमें एक जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो हमारे घर में राउटर लगा होता है, जैसे हम एयरटेल का फाइबर लगाते हैं, जियो का फाइबर लगाते हैं, बीएसएनएल का फाइबर लगा, वहाँ पे एक छोटा सा डब्बा आता है, उसको हम राउटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये नेटवर्क ट्रैफिक को मतलब जो ट्रैफिक है उसको डायरेक्ट करता है, ठीक है। काफ़ी नेटवर्क्स के बीच में ट्रैफिक को डायरेक्ट करता है, ठीक है। विच आर दीज रिप्रेजेंट द टाइप्स ऑफ मालवेयर। मालवेयर कौन सा है? ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक मालवेयर है। ट्रोजन हॉर्स इज अ मालवेयर कि ये इसका नाम ट्रोजन हॉर्स क्यों पड़ा, इसके पीछे एक कहानी है, बड़ी हिस्ट्री की कहानी है। शॉर्ट में मैं बोलूँगा कि एक बार एक किंग था, तो वो एक कैसल में एंटर नहीं कर पा रहा था, तो उसकी वजह से उसने एक चाल सोची, उसने एक घोड़ा बनाया, उसको ट्रोजन नाम दिया, उसके अंदर सोल्जर्स रखे बहुत बड़े और किले के सामने रख दिया। दूसरे किंग ने सोचा शायद किसी ने गिफ्ट भेजा, तो उसने उसको अंदर ले लिया किले में। तो जैसे ही रात हुई वो वहाँ से निकले और सब किले को तहस-नहस कर दिया, इसीलिए इसका नाम ट्रोजन हॉर्स भी पड़ा, ठीक है। तो ये एक मालवेयर है। फायरवॉल हमें प्रोटेक्ट करता है, ये इंटरनेट की मतलब बाहर इंटरनेट और हमारे कंप्यूटर के बीच में एक पर्दे का काम करता है, स्प्रेडशीट जिससे हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, और कंपाइलर मैंने बोला। विच कंपोनेंट इज एसेंशियल फॉर बूटिंग ए कंप्यूटर। कंप्यूटर को बूट करने के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि जब हम बूट करेंगे कंप्यूटर को, यानी हम हार्डवेयर को इंटरैक्ट करा रहे हैं। जब सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा जिसके साथ हम इंटरैक्ट करेंगे, तो हार्डवेयर का क्या काम? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही बूट होता है। अगर हम नाम सुनते हैं ड्यूअल बूट सिस्टम का, क्या होता है ड्यूअल बूट सिस्टम? जब हम 2 ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही साथ मतलब साइमल्टेनियसली शिफ्ट कर पा रहे हैं। जैसे अगर मैं इसमें ये पेन ड्राइव डालूँगा जिसमें मैं दूसरा विंडोज़ या लिनक्स वगैरह करूँगा, तो मैं उसमें भी बूट कर सकता हूँ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो ज़रूरी है बूटिंग के लिए। विच डिवाइस अलाउ यू टू टेक प्रिंट आउट ऑफ योर हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट लेने के लिए कौन सा चीज़ हमें चाहिए? वो होता है प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें हार्ड कॉपीज़ देता है, यानी अगर मैं डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहूँ तो मैं उसको प्रिंट करा सकता हूँ। तो ये थे रैपिड फायर 21 क्वेश्चंस कंप्यूटर के। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं कल नए वीडियो में नए सेशन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक यू सो मच।